फैमिली कार के सेगमेंट में एक और धमाका। रेनो ट्राइबर का फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है, नए लुक और नए फीचर्स के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये अर्टिगा और एक्सेल 6 जैसे सेगमेंट के किंग को टक्कर दे पाएगी? प्राइस, फीचर्स, कंफर्ट और माइलेज, हर मोर्चे पर होने वाली है सीधी टक्कर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन तीनों एमपीवीज का सच्चा, तगड़ा और डिटेल्ड कंपैरिजन, ताकि आप डिसाइड कर सकें इसमें है असली दम और किसे खरीदना है फुल समझदारी वाला फैसला। चलिए शुरुआत करते हैं इस अल्टीमेट एमपीवी फेस ऑफ से। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। रेनो ट्राइबर की लेंथ 3985 mm, मारुति सुजुकी अर्टिगा की लेंथ 4395 mm एंड मारुति सुजुकी एक्सेल 6 की लेंथ 4445 mm। तीनों एमपीवी में एक्सेल 6 लॉन्गेस्ट है और ट्राइबर सबसे शॉर्ट। ट्राइबर की विड्थ 1734 mm, अर्टिगा की विड्थ 1735 mm एंड एक्सेल 6 की विड्थ 1775 mm। एक्सेल 6 सबसे वाइडेस्ट है और ट्राइबर सबसे नैरो, बट अर्टिगा एंड ट्राइबर के बीच ओनली 1 mm का ही डिफरेंस है। ट्राइबर की हाइट 1643 mm, अर्टिगा की हाइट 1690 mm एंड एक्सेल 6 की हाइट 1755 mm। एक्सेल 6 सबसे टॉलेस्ट है और ट्राइबर सबसे शॉर्ट। ट्राइबर का व्हील बेस 2636 mm, अर्टिगा का व्हील बेस 2740 mm एंड एक्सेल 6 का व्हील बेस 2740 mm। एक्सेल 6 एंड अर्टिगा में इक्वल एंड ट्राइबर से लॉन्ग व्हील बेस मिलता है। ट्राइबर का ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm, अर्टिगा का ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm एंड एक्सेल 6 का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm। अर्टिगा में सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और एक्सेल 6 में सबसे लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ट्राइबर का बूट स्पेस 84 लीटर एंड अर्टिगा का बूट स्पेस 209 लीटर एंड एक्सेल 6 का बूट स्पेस 209 लीटर। एक्सेल 6 एंड अर्टिगा में इक्वल एंड ट्राइबर से बिग बूट स्पेस मिलता है। ट्राइबर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर, अर्टिगा की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर एंड एक्सेल 6 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर। एक्सेल 6 एंड अर्टिगा में बड़ी फ्यूल टैंक मिलती है और ट्राइबर में छोटी फ्यूल टैंक मिलती है। ट्राइबर में 15 इंच के टायर मिलते हैं, अर्टिगा में 15 इंच के टायर मिलते हैं एंड एक्सेल 6 में 16 इंच के टायर मिलते हैं। ट्राइबर एंड अर्टिगा में इक्वल टायर मिलते हैं, जबकि एक्सेल 6 में इन दोनों से बड़े टायर मिलते हैं। ट्राइबर मारुति की दोनों एमपीवी अर्टिगा एंड एक्सेल 6 के सामने करीब करीब सभी डायमेंशंस में पिछड़ती है और ट्राइबर खुद इन दोनों से अपने आप को छोटी एमपीवी साबित करती है और इसीलिए ट्राइबर को डिसएडवांटेज मिलता है। और मारुति सुजुकी की दोनों एमपीवी में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है, इसीलिए इन दोनों को एडवांटेज मिलता है। इंजन एंड ट्रांसमिशन देख लेते हैं। रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1 लीटर पेट्रोल इंजन 72 PS पावर एंड 96 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 PS पावर एंड 139 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 PS पावर एंड 137 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 एंड अर्टिगा दोनों में एक ही इंजन यूज किया गया है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जबकि ट्राइबर में 1 लीटर का छोटा इंजन मिलता है। और मारुति की दोनों एमपीवी की कंपैरिजन में बहुत ही लो पावर है, इसीलिए परफॉर्मेंस वाइज पेट्रोल इंजन में ट्राइबर लूजर साबित होती है। ट्राइबर को डिसएडवांटेज मिलता है, जबकि मारुति की दोनों एमपीवी को एडवांटेज मिलता है। मारुति की दोनों कार्स में कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, जबकि ट्राइबर में सीएनजी मिलता है लेकिन कंपनी फिटेड नहीं। ऑथोराइज्ड डीलरशिप के पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, इसीलिए मारुति की सीएनजी कार की परफॉर्मेंस के साथ ट्राइबर के सीएनजी वर्जन की कंपैरिजन नहीं की जा सकती, क्योंकि ट्राइबर के पेट्रोल इंजन के परफॉर्मेंस से अर्टिगा एंड एक्सेल 6 के सीएनजी इंजन मच मोर पावरफुल है। ट्राइबर पेट्रोल के साथ भी बहुत ही लो पावर थी और सीएनजी किट लगवाने के बाद तो और लूजर हो जाएगी। माइलेज देख लेते हैं। रेनो ट्राइबर में 1 लीटर पेट्रोल मैनुअल के साथ 18.40 kmpl एंड 1 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ 18.30 kmpl का क्लेमड माइलेज मिलता है। मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल के साथ 20.51 kmpl एंड ऑटोमेटिक के साथ 20.30 kmpl एंड सीएनजी के साथ 26.11 km/kg का क्लेमड माइलेज मिलता है। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 में 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल के साथ 20.97 kmpl
ऑटोमेटिक के साथ 20.27 kmpl एंड सीएनजी के साथ 26.32 km पर केजी का क्लेमड माइलेज मिलता है। ट्राइबर में छोटा इंजन मिलता है, फिर भी माइलेज कम मिलता है और परफॉर्मेंस भी कम मिलता है। मारुति सुजुकी अर्टिगा एंड XL6 में पावरफुल 1.5 लीटर इंजन मिलने के बाद भी एक्सेलेंट माइलेज मिल जाता है और पावरफुल परफॉर्मेंस मिल जाता है। यानी कि अर्टिगा एंड XL6 पावरफुल भी है, एफिशिएंट भी है। जबकि ट्राइबर में रेनो ना तो बड़ा इंजन दे पाई, ना अच्छा पावर दे पाई और ना ही अच्छा माइलेज दे पाई। यानी कि रेनो ट्राइबर में बावे के दोनों बिगड़े जैसा हाल हो गया। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राइबर, अर्टिगा एंड XL6 तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑल पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, ऑटो फोल्ड ORVM, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, कीलेस एंट्री जैसे एडवांस फीचर्स तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा रेनो ट्राइबर में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: कूलर ग्लोब बॉक्स, कूलर सेंटर कंसोल, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर जैसे एडवांस फीचर्स रेनो ट्राइबर में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा मारुति सुजुकी अर्टिगा में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, पेडल शिफ्टर्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स अर्टिगा में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा मारुति सुजुकी XL6 में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, पेडल शिफ्टर्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुटवेल इल्यूमिनेशन, ऑन बोर्ड वॉइस असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स XL6 में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज इन तीनों में XL6 सबसे बेटर साबित होती है, इसलिए XL6 को एडवांटेज मिलता है। सेकंड नंबर पर अर्टिगा रहती है। अर्टिगा में XL6 से थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं, इसलिए अर्टिगा को न्यूट्रल रेटिंग मिलती है। इन तीनों में सबसे कम एडवांस फीचर्स ट्राइबर में मिलते हैं, इसलिए ट्राइबर को डिसएडवांटेज मिलता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। पहले रेनो ट्राइबर, मारुति सुजुकी अर्टिगा एंड XL6 तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ब्रेक असिस्ट, डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा ट्राइबर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स ट्राइबर में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा अर्टिगा में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसा ओनली वन सेफ्टी फीचर्स अर्टिगा में ओवर टू कॉमन मिलता है। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा XL6 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर, 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स XL6 में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, LED हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स ओनली ट्राइबर में मिलते हैं, अर्टिगा एंड XL6 में नहीं मिलते। 360 डिग्री कैमरा ओनली XL6 में मिलता है, अर्टिगा एंड ट्राइबर में नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स वाइज ट्राइबर सबसे बेटर साबित होती है। ट्राइबर में मारुति सुजुकी की दोनों MPV से अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इसलिए ट्राइबर को एडवांटेज मिलता है। जबकि अर्टिगा एंड XL6 में से XL6 थोड़ी सी बेटर साबित होती है, क्योंकि XL6 में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, अर्टिगा में नहीं मिलता, इसीलिए XL6 को भी एडवांटेज मिलता है, जबकि अर्टिगा को सेफ्टी फीचर्स वाइज डिसएडवांटेज मिलता है। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। रेनो ट्राइबर फैसलिफ्ट पहले से कहीं ज़्यादा स्टाइलिश, स्पोर्टी और मस्कुलर नजर आती है। सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ मिलेगा आपको एक बिल्कुल नया शार्प ब्लैक वर्टिकल ग्रिल, स्लिम LED DRLs, स्लिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डायनेमिक फ्रंट बम्पर और मस्कुलर बोनेट के साथ ट्राइबर का फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, तो इसे SUV वाला बोल्ड एटीट्यूड देता है। और बात करें साइड प्रोफाइल की, तो यूनिक बॉडी शेप, ब्लैकआउट ORVM के साथ साइड प्रोफाइल भी अट्रैक्टिव लगता है। अब बात करें रियर प्रोफाइल की, तो स्टाइलिश टेल लैंप्स और ग्लोसी ब्लैक स्पॉइलर इसे एक प्रीमियम फिनिशिंग टच देते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा का डिजाइन सिंपल लेकिन एलिजेंट है। सामने की तरफ आपको मिलती है क्रोम फिनिश वाली चौड़ी ग्रिल, तो इसे एक प्रीमियम टच देती है। साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैंप्स इसकी स्टाइल को और बेहतर बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं न्यू ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स और शार्प कवर्स, जो इसे एक साफ सुथरा और प्रैक्टिकल लुक देते हैं। पीछे की तरफ एल शेप्ड LED टेल लैंप्स
और क्रोम गर्निश अर्टिगा को एक फैमिली कार के साथ साथ एक सिंपल और सोबर अपील देते हैं। कुल मिलाकर अर्टिगा दिखने में सिंपल लगती है, इसमें मॉडर्न दिखाने के लिए मारुति ने कुछ खास मेहनत नहीं की। अब अर्टिगा का इंटीरियर देख लेते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा का इंटीरियर प्रैक्टिकल और फैमिली फ्रेंडली डिजाइन पर बेस्ड है। डैशबोर्ड पर मिलता है वुडन फिनिश टच के साथ ड्यूल टोन थीम, जो इसे एक क्लीन इमेज देता है। कुल मिलाकर अर्टिगा का इंटीरियर सिंपल सा लगता है। बात करें मारुति सुजुकी XL6 के लुक की। XL6 का लुक अर्टिगा से ज्यादा प्रीमियम और SUV स्टाइल अपील के साथ आता है। सामने की तरफ आपको मिलती है बोल्ड और चौड़ी ग्रिल, जिसे क्रोम इंसर्ट और शार्प LED हेडलैम्प्स और DRLs के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है। इसे मस्कुलर बम्पर और स्किड प्लेट इसे एक SUV जैसा लुक देते हैं। साइड से देखने पर XL6 में रूफ रेल्स, ड्यूल टोन एलो व्हील्स और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग इसे एक स्पोर्टी और एडवेंचर वाला स्टाइल देते हैं। पीछे की ओर स्लिक LED टेल लैम्प्स, डार्क फिनिश टेलगेट गर्निश इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। कुल मिलाकर XL6 का एक्सटीरियर लुक फैमिली MPV को SUV स्टाइल में पेश करता है, तो स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं XL6 के इंटीरियर की। मारुति XL6 का इंटीरियर अर्टिगा से ज्यादा प्रीमियम और SUV टच के साथ आता है। डैशबोर्ड पर मिलता है ऑल ब्लैक थीम और सिल्वर एसेंट, जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम फील देते हैं। इसमें 6 सीटर कैप्टन सीट्स दी गई है, तो सेकंड रो में एक्स्ट्रा कंफर्ट देती है। फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और रियर AC वेंट्स के साथ इसका इंटीरियर प्रीमियम फैमिली एक्सपीरियंस देता है। प्राइस देख लेते हैं। ट्राइबर की प्राइस 6.29 लाख से स्टार्ट होती है, 9.16 लाख तक जाती है। मारुति सुजुकी अर्टिगा की प्राइस 9.11 लाख से स्टार्ट होती है, 13.40 लाख तक जाती है। सुजुकी XL6 की प्राइस 11.82 लाख से स्टार्ट होती है, 14.83 लाख तक जाती है।